जय मसीह की। आज जो मुझे YouTube और Facebook में जो मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आज मेरे साथ कलीसिया में भी आके जुड़े रहे, और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज यहाँ पे जितने भी जन आए कलीसिया में, धन्यवाद। जो मुझे देख रहे हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हम सभी को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। सब कुछ चूले पिता परमेश्वर, ताकि आपका महिमा होने दे पिता। मुझे भी मदद कर पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं बता सकूं। आप पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। कितने इनको याद है पिछले हफ्ते हमने जो मैसेज किया था, मेरा मैसेज कितने इनको याद है? परमेश्वर का प्रॉमिस। मेरा मैसेज का टाइटल हमारा जो विश्वास है परमेश्वर को होना चाहिए, और जो बीमार है उसकी हमें मदद करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैसेज का टाइटल किसी को याद है? छोटा बीमारों के लिए मैं चंगाई के बारे में, चंगाई का प्रार्थना। ठीक है। आप YouTube अगर देखा रहेगा तो उसमें टाइटल आया है, टाइटल करके आया है उधर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आपको याद नहीं है क्या नहीं? टाइटल था कि नहीं? उधर लिखे रहे हीलिंग करके लिखा हुआ था, चंगाई के बारे में ना। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें विश्वास है परमेश्वर उसका टाइम पे वो चंगाई देगा। जरूरी नहीं है कि उसी दिन ही चंगा होना है, बल्कि टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके चंगाई होते हैं और प्रभु काम कर रहे हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे वचन लिखे रहे, तेरा वचन सॉरी क्या लिखे रहे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके वार वार छेड़ता है। कितने जन को ये वचन समझ में आ रहा है? समझ में आया ये वचन जो यहाँ पे हमने लिखा है, इब्रानी का 4 अध्याय का 12 वचन। क्या बोलते हैं वो वचन? दो धारी तलवार है। जब हमारे अंदर जाते क्या करके आते हो? गार्ड अरे गुड यहाँ पे भी है फंसा हुआ है चर्बी। मैं बोलता चर्बी, ओके। अब मनुष्य के अंदर चर्बी भरा रहता है ना, कई बार बोलते ना इसको देख चर्बी चढ़ाए करके, ऐसे है ना, ऐसे कहते ना बहुत से, इसको देख चर्बी चढ़ाए। तो वचन जाके उस चर्बी को काट के आते बाहर, ताकि हम आराम से मस्त बन जाए प्रभु का उपस्थिति में, स्लिम रहे, अच्छा से रहे प्रभु के उपस्थिति में, है ना। मोटा भी ना बन जाए प्रभु के उपस्थिति में ज्यादा। कई बार बोलते ना बैठ के मोटा हो जाते हैं, ऐसा मोटा हो जाता है ना ताकि उसके अंदर वचन जाते ही नहीं है। इजाजत आप देना है, ये वचन आपके अंदर जाना है और वो चीर के बोलते ना साफ करके आएगा बाहर। हमें विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में जाएगा, ओके, वो काम करेगा। और मैं कहानी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। समझो आपके आजू बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति या आप खुद कुछ जहरीला सामान जमा करके रखा हुआ है, आपके बाग में, आपके गैलरी में हो या आपके गार्डन में हो, ओके। जहरीला कुछ सामान आपने काफी जमा करके रखा हुआ है, और उस पड़ोसी को वो तकलीफ हो रहा है, वो गंदा बास जा रहा है, या तो फिर वो काफी लोग बीमार गिर रहे हैं, तो क्या होगा उस समय पे? तो पड़ोसी आएगा, बोलेगा अरे ये गंदा बास आ रहा है, उसको आप तैयार नहीं है। अगर आप अच्छा है, आप तैयार है उसको निकाल के या और कुछ करने के लिए, नहीं तो तू मैं होएगा, झगड़ा होएगा, है ना। क्या किया आपने उधर? वो आपके घर के अंदर, आपके बालकनी या चाहे आपके गार्डन हो, चाहे जो जगह है आपके पास, वहां पे कचरा जमा करके रख दिया आपने। आपके लिए वो कुछ काम का चीज है, मगर आपने वो क्या किया? कचरा जमा करके रखा। अब ये कचरा बोलते ना कि आपका रिश्ता खराब कर सकता है, ओके। उसी तरह कुछ पॉइंट है यहाँ पे, जरा जल्दी पढ़ो, ये 15 पॉइंट क्या है दिया है यहाँ पे। अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
वेदरम डा मतवालापन ढीला पीड़ा। ये 15 पॉइंट एक कचरा है। ये पवित्र शास्त्र में ही है। ये गलती का किताब में मैं थोड़ा देर के बाद बताएगा। क्या आप एक कचरा रखा है हमारे अंदर, ये सब चीज जो भी नाम दिया है, हो सकते हैं इसमें से एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, आपके जीवन में 4 या 5 हो सकते हैं। मैं नहीं बोलते सब रहेगा करके, कोशिश करते हैं इसको निकालने के लिए, उसको फेंकने के लिए, मगर आपका रिश्ता किसी के साथ खराब हो जाता है ना। किसी ना किसी के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है। जब आपका रिश्ता खराब हो जाता है तो क्या आपको देखना है, मैंने कचरा को पाल के रखा है। एक छोटे चीज में मैं नाराज हो जाता हूं, कचरा आप पाल के रखा है। छोटे बातों में मैं गलत फहमी ले लेता हूं, आपको कचरा को पाल के रखा है ना। मैं कुछ छोटे बातों में चोट लग जाता है, कुछ भी हो गया, पास्टर यहाँ से वचन शेयर करते हो, मेरे लिए चोट दिया है पास्टर ने, आपके अंदर वो कचरा भरा हुआ है। समझा? आपके अंदर क्या है? वो कचरा है। वो कचरा को आप खुद निकाल के बाहर फेंकेगा तो अड़ोस पड़ोस जो भी है वो लोगों के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। उसी तरह कलीसिया के अंदर वो कचरे को आप दूर करोगे, आपके बहन जो यहाँ पे बैठा है उसके साथ भी आपका रिश्ता और परमेश्वर के साथ भी अच्छा बनेगा, है क्या नहीं? परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आप आज सच्चाई को जानते हो, कहता है यहाँ पे योना का 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अगर एक कचरा रखा है तो आपको आज तक सत्य आपको पता नहीं है, आप अपने ताकत में चल रहे हैं, अपने बदन घमंड में चलते, आत्मिक घमंड कहते हैं उसको। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे रोमियो का 3 अध्याय में 10 और 30 वचन क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या कहते हैं? कोई भी धर्मी नहीं और एक भी नहीं। 23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है। क्या? सबने पाप किया है। अब यहाँ पे कोई ऐसा मिलेगा हमारे अंदर यहाँ पे पवित्र है करके? सबने पाप किया है, लिखा हुआ है यहाँ पे, पौलुस कहता है। फिर और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किससे? परमेश्वर की महिमा। पाप करने से परमेश्वर का महिमा से रहित है। आदम के कहानी अगर आप देखोगे, उन्होंने पाप किया, क्या परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था एक काम मत करो करके, कहा, उन्होंने काम किया, क्या खाया? फल खाया और वो पाप में गिरा। वहां से लेके आज तक हम सब जन, जो भी आने वाले इंसान है, सभी जन वो पाप में गिरते जा रहे हैं। ठीक है, वो पाप में सभी जन गिरते जा रहे हैं। परमेश्वर क्या है? बड़ा है। और यहाँ पे जो लाल में निशान है, मैं वही वचन आपको बताएगा। जो काला में निशान है वो आप लोग घर में जाकर इसको बायपाठ करो, उसको पढ़ो। ठीक है, आप लोग वो वचन को पढ़ो, क्या लिखा है करके काला में। ठीक है, जो लाल में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग वचन आपको बताएगा अभी। और वो वचन यहाँ पे कहते हैं इशाया का 55, 8 और 9 वचन क्या कहते हैं? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। कौन कहता है? यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार के समान नहीं है। अभी कोई ऐसा कहता है, मालूम है, परमेश्वर मेरा विचार तेरा विचार होना है। कोई ऐसा कहता है, परमेश्वर का विचार हमारा विचार होना चाहिए, ईश्वर का विचार। उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं उधर? ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, क्या परमेश्वर, जो परमेश्वर उसका मार्ग, उसका जो सत्य हमारा सत्य जैसा चलता है क्या? नहीं, उसका गति हमारा गति बनना है, हमारा गति उसका गति नहीं बनना है। मैं जो बोलेगा परमेश्वर करने का नहीं है, परमेश्वर जो कहता है हमको करना है। उसके लिए परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है। तो उसके बाद में क्या कहते हैं? 40 का 28 में कहते हैं इशाया का,
क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वो ना थकता ना श्रीमत होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि, परमेश्वर कभी थकते क्या? परमेश्वर कभी सोते क्या? परमेश्वर हमेशा बोलते ना कि जागा रहते। अब देखो यहाँ पे कितना बज गया अभी? 3:40 हो रहा है टाइम यहाँ पे। अमेरिका में कितना होते रहेगा अभी? रात का समय रहेगा। तो परमेश्वर यहाँ का भी परमेश्वर है, वहां का भी परमेश्वर है। वहां पे भी लोग सोया हुआ है, परमेश्वर सबको अच्छा नींद दे रहा है। हमें यहाँ पे परमेश्वर जगा के रखा है ताकि हम उसके उपस्थित में बैठ सके। वहां पे दिन हो जाएगा, वहां पे लोग चर्च में जाएगा, हम लोग यहाँ पे सोया रहेगा। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस तरह से वो संभालता है। वो बोलते हैं ना कि वो बोलते सृजनहार परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो कभी सोता नहीं है। भजन संगीत 147 5 में कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी क्या है? हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरम है। उसकी बुद्धि आपकी बुद्धि के जैसा नहीं है। मनुष्य लोग आज कहते हैं ना कि मैं बड़ा बड़ा मेरा बुद्धि ऐसा है, मेरे को ऐसा करना है करके बोल। कई लोग आपको मिलेगा वचन के हिसाब से चलते हैं क्या नहीं चलते, कितना वो जीवन है ना। वचन का व्यवस्था विवरण 10 अध्याय में हम 17 वचन देखेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर। किसका है? ईश्वरों का परमेश्वर। किसका है? ईश्वरों। जोर से बोलो समझा। ईश्वरों का परमेश्वर। ईश्वरों का परमेश्वर है। फिर उसके बाद और प्रभुओं का प्रभु। किसका है? प्रभुओं का प्रभु। और महान पराक्रमी और भय योग ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। नहीं करता है, ना कोई घुस लेता है। अभी सोचा आप आके 1 लाख चर्च में देते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। अभी दूसरा आके 10,000 देते हैं या 1 रुपया देते हैं, $1 देते हैं। क्या आपको ज्यादा वो ये करेगा प्रभु जो लाख में दिया उसको? उसके ऊपर हृदय किसका सही है वो देखेगा, है ना। हृदय किसका सही है वो देखेगा, उसको वो उठाएगा। अब मंदिर में दो लोग आया था, एक धर्म गुरु आया था और एक आके पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला था। लोग उसको बुरा 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 बोलता था। ये दोनों जन मंदिर में आया और एक मंदिर के बाहर खड़ा था, एक मंदिर के अंदर खड़ा था और बड़ा बड़े 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 प्रार्थना करता था, मैं उसके जैसा नहीं है जो बाहर खड़ा है, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं है परमेश्वर, मैं गंदा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। और वो जो बाहर खड़ा था उसने बोला परमेश्वर मैं पापी हूं। किसका प्रार्थना सुना? हम कई बार इसी तरह प्रार्थना करते हैं, उस फरसी की तरह, जैसा हमको बहुत कुछ पता है, देखने जाकर हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें नंबर उठाना है, अम्बल होना है, हमें परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने बोलते ना कि दिखना ऐसा कि हम नम्र हैं, ठीक है। योना का ये पहला योना 3:8 में देखो क्या कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्या? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। अभी वो कचरा की बात बताया था, 15 पॉइंट बताया था कचरा। अगर उसमें से कुछ भी हम करते हैं तो शैतान की ओर से। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या कहते उसके बाद? क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है आया है। शैतान शुरू से पाप करते आया है, जैसा थोड़ी देर पहला मैंने आपको बताया था। उत्पत्ति में आदम और हव्वा को उसने बैठाया, शुरू से पाप करते आया। उससे भी पहला उसके अंदर एक घमंड आया कि मैं आके वो सिंहासन पे बैठेगा, परमेश्वर का सिंहासन पे। उसके अंदर वो क्या लाया था?
ओके, उसको और उसके जो चमचे थे उसको सबको उसने मार के बता दिया। तो शुरू से पाप करते आए। क्या हम भी शुरू से पाप करके आते? बात से हम भी पाप करके आते थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमें बीच में यीशु मसीह मिला। कई लोगों को यीशु मसीह मिला ही नहीं और ये दुनिया छोड़कर गया। कई लोगों को शुभ समाचार दिया, बट उन्होंने रिजेक्ट किया। क्या किया? इनकार किया शुभ समाचार सुनने के लिए। क्या आप तैयार है आज सुनने के लिए? उसके बाद कुछ सुनने के लिए, उसका शुभ समाचार पे चलने के लिए। उसके बाद परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। किसके लिए प्रकट हो गया यीशु मसीह? शैतान के कामों को। क्या आपको आशीष देने के लिए प्रकट हुआ? आपको शादी करवाने के लिए प्रकट हुआ? घर बनाने के लिए प्रकट हुआ? किसके लिए प्रकट हुआ? शैतान के सारे चाल को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसके बाद है उस बाकी का सब चीज। हम बचा क्या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। मैं पाप से अट गया क्या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है? रोमियो का 3 अध्याय में 10 और 23 वचन क्या कहते हैं? जैसा शुरू में हमने देखा था, इसमें क्या कहता है? कोई भी लिखा है करके कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कितना ब्यूटीफुल है। सब ने पाप किया है। कई बार हम जब बोलते ना कि दुनिया में थे, गलती करने के बाद में भी हम कहते थे आप गलती नहीं किया। हमने क्या किया? गलती बिल्कुल नहीं किया करके कहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं करके कहते हैं। मैं ऐसा करता था, है ना? योना 3:16 परमेश्वर ने क्या हमें दिया है उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। हमने तस्वीर लगा है यहाँ पे। ये क्योंकि स्ट्राइक मारेगा यूट्यूब वाला, तो इसके लिए मैं ये तस्वीर वहां दिखा रहे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि बाइबल में बता रहा है कि नर गए करके और स्वर्ग गए करके। जो भी परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता है वो निश्चय एक दिन वो नर्क में हो जाएगा। अगर दिख रहे हैं तो पीछे देख सकते हैं बराबर से। ठीक है? नर्क में वो निश्चय एक दिन जाएगा। ओके? चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसको आग में तपना है। उसको क्या है? आग में जलना है। हम विश्वासी लोग क्या बाइबल ये क्या सिखा रहे हैं हमें? ताकि हमें पाप से दूर होना है। अभी देखा हम रोमियो में बोलते एक भी मनुष्य बोलते ना पवित्र नहीं है, सब मनुष्य पाप है। अभी हम कहते हैं कि यीशु को स्वीकार किया, चलो अभी एंजॉय करेगा, पार्टी बनाएगा, पाप करते जाएगा, है क्या नहीं? ऐसा नहीं होता। हमें पवित्रता में हमको चलना है, पवित्रता में हमें रहना है। मेरा आज सरमन का टाइटल है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या? एक भी नहीं। इस टाइटल को ध्यान में रखना और समझने की कोशिश करना। योना 3:16 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल जीवन पाए। ये हम सबको पता है। कई लोग बाइपाट, कई लोग टू करके बोलते हैं, मगर फिर भी हम विश्वास नहीं करते उस परमेश्वर का एकलौता पुत्र दे। हम तो कहते हैं हम तो उधार पाया, मुक्ति पाया, अभी स्वर्ग में जाएगा। क्या गारंटी है? वो जो 15 पॉइंट मैंने दिखाया था कचरे के बारे में, अगर उसको पकड़ के चलते तो कैसे जाएगा? है ना? टेबल के नीचे जाके, पर्दे के पीछे जाके, कहीं दूर जाके गोलमाल करते रहेगा हम। क्या प्रभु नहीं जानते हैं? मनुष्य नहीं जानते, बात सही है, प्रभु जानते हैं। तुम कहां पे जाके पाप करोगे? पाताल में भी जाके तुम चुपके बगैर पाप भी करते तो प्रभु को पता है। कहां पे जाओगे? कहां पे जाएंगे हम? कहीं पे भी नहीं जा सकते। प्रभु हर एक जगह में आपको और हमको देख रहा है। गलती का 5 अध्याय में हम देखेंगे 19 और 21 वचन, वो 15 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा।
पढ़ो इसको। शरीर के काम तो प्रकट है। क्या? शरीर के काम, हमारे शरीर में से जो काम होता है वो यहाँ पे आपको 15 पॉइंट दिखाई देगा। ओके, ये चीज को आपको पकड़ना है, इसमें से कौन सा चीज मेरे अंदर है। ओके, मैंने पूछेगा, आप खत्म होने के बाद मैं पूछेगा आपको कितना आपके अंदर है, ये आप बताना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नाम नहीं बताओ, या सबका सब है कि नहीं? पढ़ो प्लीज। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। कैसा? ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज का वारिस न होंगे। मतलब क्या है? हम सबके पास कितना इनके पास बेटा है? बेटा, यहाँ पे आप माँ है ना, आप क्या कहते हैं? हमारा वारिस है। वो वारिस को संभालने के लिए आप किसी न किसी से लड़ भी सकते हैं, अगर वो वारिस को कोई छेड़ दिया तो। क्या? उसको खत्म भी करने के लिए आप तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? आप छोड़ेगा नहीं किसी को भी। परमेश्वर आपको कहता है उसका वारिस आप है। क्या आप अगर उसका वारिस है तो क्या आप उसके जैसा काम कर रहे हैं? जो यहाँ पे 15 पॉइंट पढ़ा, अभी आपने सुना, कितना पॉइंट आपके अंदर है? उसके अंदर क्या क्या चीज है आपके अंदर? क्या क्या चीज आप रखा हुआ है अभी तक निकालने के लिए तैयार नहीं? जैसा आज थोड़ी देर पहले किसी ने कोई बहन ने बताया था, मैं एक चीज मैं वो चिट्ठी मेरे पास आई करके, मार्क्सिस्ट आई करके बोला, बराबर? ऐसे ही कई चीज होगा, हमें नहीं मालूम है क्या चीज होगा आपके पास, तो आपको देखना है, आपको करेक्ट करना है, आप ही उस चीज को निकाल के बाहर डाल सकते हैं। परमेश्वर आपको मदद करेगा। जब तक आप नहीं डालोगे तो आपके लिए समस्या आएगा। 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 10 वचन देखो क्या कहते हैं, उसी तरह कहते हैं। देखो यहाँ पे पौलुस हमें बता रहे, कलीसिया को बता रहे, कोरिन्थ कलीसिया, कि मैं अगर आपको बता रहे आपके अंदर ये भी चीज है, आपको देखना है। पढ़ो प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? क्या? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद धोखा ना खाओ। क्या? धोखा ना खाओ। फिर से एक बार धोखा ना खाओ। देख के कहो एक दूसरे को, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। फिर उसके बाद वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, पुरुषगामी, ना लुच्चे, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर। बस 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 थोड़ा देर रुको। पुरुषगामी, पुरुषगामी क्या है? पुरुष पुरुष, आदमी आदमी प्रेम करते हैं, लड़की लड़की प्रेम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आज के तारीख में बहुत फेमस होते हैं। किसी ने मेरे को पूछा, ब्रदर ये इनको बच्चा कैसा होता है? ओके, किसी ने मेरे को पूछा, मैं बता रहा, फिर मेरे को उसको बैठ के समझाना है, पढ़ा मेरे को। देखो कैसा ना समझ है, ठीक है? 10 पढ़ो। ना चोर, ना चोर, एक दूसरे को देख के कहो ना चोर। चोरी, चोरी कई जगह में चोरी होते हैं, मालूम है ना? हाँ, अगर परमेश्वर का समय चोरी करेगा तो परमेश्वर का बेट 10 हिस्सा चोरी करेगा तो ओए 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 ओए, मेरे पास्टर मेरा गर्दन पकड़ लिया आपने आज। हाँ, पास्टर मेरा गर्दन पकड़ लिया आज। क्या दबाना चाहते हो मुझे आज? लटकाना चाहते हो? ऐसा ऐसा क्या लाते रहेगा ना? फिर चोरी के बाद लोभी, लोभी, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले। ओ गाली कौन देता है? छोटे बातों में पागल बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, चालू होने से पहला कोई 2 जन थे यहाँ पे, वो शब्द बोला है शब्द, क्योंकि वो अन्य जाति है, उसको पता नहीं है। अगर तुम विश्वासी लोग अगर पागल, बुद्धू, अगड़म बगड़म बोलते हैं
तो क्या? कोती, कोतिया, ये सब चीज बोलते तो क्या क्या ये सब चीज क्या? फिर उसके बाद ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ऐसे सब चीज करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होगा। क्या आगे समझ में आ रहा है? बोलो अभी, जितना बोलने का बोलो। मेरा प्रभु मेरे को उदाहरण दिया ना, यूहन्ना 3:16 देख भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके बोलता है। क्या अलीबाग से आया क्या? जो भी मनते करेगा हमको वारिस, हमको उधर जाने को मिलेगा ना रे बाबा ना। वचन क्या कहता है? हमको मान के चलना है। वचन क्या कहता है? हमको मान के चलना ही चलना है, हम उसके आगे कुछ नहीं। हम बोलते अरे हम वारिस बन गया। बाइबल कहता है यहाँ पे मत्ती का, सॉरी मार्कुस का 1:15 में, और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। क्या कहते हैं? मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। किसके ऊपर? शुभ समाचार के ऊपर विश्वास करो। शुभ समाचार कौन है? वो गुड न्यूज कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पर विश्वास करना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। बिना यीशु मसीह का कुछ भी नहीं है। मत्ती 4:21 में क्या कहते हैं? देखो 4:17 में देखो क्या कहते हैं? उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फेराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु से पहला कौन ने ये शब्द कहा? किसी को याद है? यूहन्ना। वेरी गुड, आप जागी हुए आज। धन्यवाद प्रभु, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद। यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा था मन फिराओ करके। अब यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मन फिराओ। क्या बोलते हैं? स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एक दूसरे को देख के कहो स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अगर आप वारिस है तो उधर जाना है ना, उस स्वर्ग राज्य में। आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करने के लिए? कचरे का काम करने के लिए दिया है या पवित्रता में चलने के लिए? तो आप चुनना है। एक लूका 17:21 में क्या कहते देखो, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। किधर है परमेश्वर का राज? हमारे बीच में, आपके बीच में है। अभी आप उसके अंदर जाना है या बाहर रहना है? ओके, 10 कुंवारी स्त्री थे वहां पे। ओके, यीशु ने दृष्टांत में बताया 10 कुंवारी स्त्री थे, 5 उसमें से मूर्ख निकली और 5 उसमें से शैतान निकली। और वहां पे भी स्वर्ग राज था। वहां पे यीशु मसीह ने वो 5 को अंदर लेके गया और 5 बाहर ले गया। अभी आपको चुनना है, मेरे को अंदर जाना है, मेरे को बाहर जाना है, कि बाहर ही रहना है, संसार में पार्टी करना है, संसार में घूमना है, संसार में फिरना है, ये आपको चुनना है। प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय का 15 वचन क्या कहते देखो। तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। किसका? जगत का राज हमारा प्रभु यीशु मसीह का हो गया। ठीक है, आप चाहे कहीं पे भी रहो, सारा दुनिया को बनाने वाला, सारा सृष्टि का मालिक वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कई लोग मानते नहीं है, कई लोग बात का बातंगड़ा कर देते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारा है। वही व्यक्ति एक दिन प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं। हम इसको मानते हैं करके बस तू में लड़ते रहते हैं। बट वही व्यक्ति थोड़े सालों के बाद चुपचाप प्रभु यीशु का सामने झुक जाता है, प्रभु यीशु को कबूल करता है। ऐसा कई व्यक्ति आपको मिलेगा। YouTube में आप देखो, आज का तारीख में धन्यवाद YouTube के लिए कि कई मैसेज हम देख सकते हैं इसकी तरह। यूहन्ना का 3:5 में कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या बोला? मैं सच कहता हूँ। इसका मतलब मैं तुमको बताना चाहता हूँ, 2 बार बता रहे हैं यहाँ पे, सच कहता हूँ। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से किससे? जल और आत्मा। अब एक दूसरे को देखो, देख के कहो सच कहता हूँ करके देख के कहो। एक दूसरे को कैसा देख के कहोगे आप? टच करो बॉडी को, भेद में आप बोलो
सच सच कहता हूँ। क्या कहा यहाँ पे उसके बाद? सच सच कहता हूँ। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। अभी क्या यहाँ कहते हैं? जल और आत्मा। जल और आत्मा से ना जन्मे मतलब क्या है? बपतिस्मा और पवित्र आत्मा ना पाए। कौन ने बैप्टिज्म नहीं लिया? अभी तो इंडिया जाके ऐसा काम करके आया, जमीन भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अभी अब क्या है? रुकावट है। क्या रुकावट है? क्या किसको कहता है ये? अभी आपने खुद एक दूसरे को बोला मैं सच सच कहता हूं करके। यीशु भी आपको कहता है मैं सच सच कहता हूं करके। क्या बोलते हैं उसके बाद? जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हम यहाँ पे हाथ उठा के हालेलुया कहते हैं, नाचते हैं प्रभु के लिए, सब कुछ करते हैं। प्रवेश कैसा करोगे? प्रवेश कैसा करोगे? ये प्रश्न है। अपने आप को पूछो, और कितना दिन में रुकेगा? भूकंप आपने देखा, सब 15-20 हजार आदमी लोग मर गया उधर, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से सब मर गया। 15,000-20 हजार के ऊपर मर गया। अब भी आया एक हफ्ता पहला, पिछले संडे को आया था भूकंप। उस जगह में आज हम हैं वहां पे, तो क्या करेगा? आप ये सोचो, इस बात को सोचो। मत्ती 7:21 में कहते हैं, देखो क्या है, जो मुझसे हे प्रभु करता है, कहते हैं हम प्रार्थना करते ना, हे प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्रभु, मेरे भाई को बचा, मेरी बहन को बचा करके प्रार्थना करते हैं कि नहीं? उसके बाद उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। फिर परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा पे हम चलते हैं। हम सब जन यहाँ पे अंगों में काम करने आया, ठीक है? अपने मालिक आपके लिए अभी सब कुछ है, ठीक है? आपके मालिक जहाँ पे आप साइन कर गए, आपके लिए सब कुछ है। अगर उसके इच्छा के आप चलते नहीं तो क्या होगा? टिकट लेके लेकर जा भाई, जा आराम से सो जा। कैसा हम इतने मगजमारी करते हैं, वहां पे रहने के लिए, वहां पे बसने के लिए काम चाहिए हमको, वहां पे कैसा जाएगा? ये अपने आप को पूछो। पीठ के खाम 8:12 में देखो क्या कहते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। सभी जन बपतिस्मा लेने लगे। क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या बोलते ना छोटे बच्चे जो भी थे वहां पे, सभी जन बपतिस्मा लेने लगा। किसका नाम से? यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 25 अध्याय में कहता है 34 में देखो क्या कहते हैं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकार हो जाओ। किस राज के? स्वर्ग राज के। स्वर्ग राज के अधिकार हो जाओ। आप अगर वारिस है तो आपके लिए वहां पे स्वर्ग राज में जगह है। पृथ्वी में हमको रहना है, मैंने बोलते नहीं रहना है। पृथ्वी का जो राजा है उसका अधीनता में हमको चलना है, ठीक है? बट जो स्वर्ग का राजा, जो इस पृथ्वी का राजा को बनाया, उसको नहीं माने तो कैसा होगा? उसको भी मानना जरूरी है, ओके? उसको भी मानना जरूरी है। याकूब में कहता है 2:5 में देखो क्या कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। क्या कहते हैं? ए मेरे प्रिय भाइयों, आप सब बहनें यहाँ पे सुनो करके कहो, एक दूसरे को आता है इनको सुनो 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 सुनो, ओके? उसके बाद क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? इस जगत के कंगालों। एक समय पे आप और हम कंगाल थे। पॉकेट का बात नहीं कर रहे, आत्मा से हम कंगाल थे, ठीक है?
आज कौन से कंगाल थे? क्या आज आप कंगाल है आज भी? नहीं। अरे वाह, समझदारी की बात बोलते हैं आज। वेरी गुड, वेरी गुड। आज नहीं है कंगाल। क्यों नहीं है? यीशु है ना, यीशु इधर है। इसके बाद कि विश्वास में धनी विश्वास में धनी। और राज्य अभी आपका पॉकेट खाली है बट विश्वास में आप धनी है। उसके बाद और उस राज्य के अधिकारी हो, उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, हाँ। जो उसे प्रेम रखते हैं। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? तो आपके ऊपर प्रतिज्ञा यानी कि प्रॉमिस किया है, वो जो भी कुछ आपको देना चाहता है वो जरूर देगा। वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, मनुष्य हमें धोखा दे सकते हैं, मनुष्य हमारे मतलब हर एक बातों में हमें घुमा सकते हैं मनुष्य, और वो मनुष्य परमेश्वर को भी घुमाने के लिए कोशिश करता है। परमेश्वर तो मेरे हिसाब से चलना है, ओके? मेरा शादी होएगा तो जब भी मैं तेरे को मानेगा, ओके ठीक है। मेरे को याद है, मैं जब नया नया प्रभु में आया था, मेरे दोस्त लोग थे तो उनको हम बता रहे थे, अरे जॉन तेरा तो शादी हो गया, तेरा तो बच्चा हो गया, अभी तेरा काम है प्रभु प्रभु करने का। हम बोला ठीक है, हमारा शादी होने के बाद, हमारे बच्चे होने के बाद अब प्रभु में आएगा। अभी शादी भी हो गया, कई लोगों का बच्चा भी हो गया, अब वो बूढ़ा भी होने जा रहा है, अभी भी प्रभु के पास नहीं आया। उसमें से कई लोग सो गया, कई लोग क्या सो गया, अभी थोड़े लोग जागा हुआ है, पर वो आज भी वो लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज आप सुन रहे वचन, ओके? आज आप वचन सुन रहे हैं, कहते हैं वहां पे, ये मेरे प्रिय भाई सुनो, ये मेरे प्रिय बहनों सुनो। प्रभु का जीवित वचन आपके पास आया है, ये दो धारी तलवार है, इसको स्वीकार करो, ऐसे ही जाने मत दो। आज के बाद अभी नहीं पता है कल का दिन हम देखेगा। कई लोग ने सपना देखा था टर्की में, कई लोग ने योजना किया रहेगा उनका बेटा या बेटी का शादी करने के लिए, है कि नहीं? कई लोगों को अच्छा काम भी मिला रहेगा, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। क्या आज आप सोच रहे हैं? क्या आप करना चाहते हो? ये आपका आत्म फैसला है। मैंने बोलेगा ये करो वो करो, मेरा काम था, मैंने बताया, अब आपका आत्म फैसला करने का। वो 15 पॉइंट शुरू में मैंने बताया था, कचरा लेके चलना चाहते हो या लेके छोड़ना चाहते हो? आज वो 15 छोड़ना चाहते हो, लेके चलना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो। यीशु उसी के लिए मदद करेगा। वो रखना चाहते हैं, रखो। जो मुझे आज देख रहा है, प्रभु का धन्यवाद। मुझे विश्वास है आज का वचन आपके पास ये आया है, और ये वचन आपको बोलते ना मजबूत जरूर करेगा। ये जो कचरा है हमें निकालना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, जैसा हमने देखा वचन में, पिता परमेश्वर, रोमियो में पिता कोई भी व्यक्ति, हाँ पिता परमेश्वर, एक भी व्यक्ति नहीं है पिता परमेश्वर आपके मार्ग में चलने के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपने हमें चुना करके पिता परमेश्वर, हमें मदद कर पिता, ताकि हम पाप के जंजाल से बाहर निकल सके पिता, और आपके पवित्रता में हम चल सके पिता, ताकि आपका महिमा करे पिता परमेश्वर। जो आज हमारे बहन, हमारे भाई मुझे देख रहे यहाँ पे जितने जन जुड़ा हुआ है पिता, उन सब कुछ चुने पिता परमेश्वर, आप ही का महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।